देख रहे हैं 29 इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में कमिश्नर प्रणाली तो लागू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद शहर में अपराधों के घटित होने की घटनाएं रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। कई मामले अब तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है, लेकिन कुछ मामले हैं जिस पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर सफलता हासिल की। लेकिन पुलिस की सभी कार्यवाही पर उस वक्त पानी फिर जाता है जब एक दृष्टिहीन दंपत्ति को पुलिस आला अधिकारियों की शरण में पहुंचना पड़ता है, वह भी उस मामले के लिए जिस पर थाना पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर चुकी है। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल शायद यह देखकर इंदौर पुलिस के आला अधिकारियों की नज़रें भी शर्म से झुक गई होंगी, क्योंकि कुछ लापरवाह अधिकारियों के कारण पूरे विभाग को शर्मिंदा होना पड़ता है। घटना मंगलवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम की है, जहां एडिशनल पुलिस कमिश्नर की अगवानी में जन सुनवाई की जाती है। वैसे तो हर मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में फरियादियों की एक बड़ी कतार नजर आती है, लेकिन आज कल मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में कुछ ही फरियादी पुलिस की शरण में आए हैं, जो पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ऐसा ही एक मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र में घटित होने के बाद प्रकाश में आया है। एरोड्रम क्षेत्र से दृष्टिहीन दंपत्ति जन सुनवाई में अपनी पीड़ा व्यक्त करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि राखी के समय उनके घर जबलपुर से बहन का लड़का आया हुआ था और उसका साथी भी उनके साथ में रहते थे। उसी दौरान उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गया। अब पुलिस के पास जब फरियादी जाते हैं तो पुलिस कहती है आरोपियों को पकड़ने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। फिलहाल इस बात का जवाब तो शायद आला अधिकारियों ने भी इन दृष्टिहीन दंपत्ति को नहीं दिया, लेकिन आश्वासन जरूर दिया है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी और इनके द्वारा की गई शिकायत पर FIR दर्ज कर ली जाएगी। ये जो दंपत्ति आए थे हमारे पास, वो हमें बताया कि उनके यहाँ राखी के समय, जब रक्षाबंधन के समय उनके घर में चोरी हो गई थी और उन्होंने जिनको घर पे रखा था, अपने बहन के लड़के को घर पे रखा था, उसके द्वारा ये घटना शायद की गई है। तो इसके लिए हमने TI को बताया कि वहाँ पे FIR दर्ज कर और जहाँ पर भी वो लड़का रहता है उसको पकड़ के लाएं और इसके बारे में, चोरी के बारे में पता तशी करें और जो सामान इनका दिव्यांग का गया है वो उनको वापस दिलवाएगा। हमारे झुमकी, पायल, मंगलसूत्र और 10,000 रुपये चोरी चले गए। तो हमारे बहन का लड़का आया था, उसका दोस्त आया था, वो लेके चले गए। 10-12 दिन 15 दिन रहे, पुट्टी पेंटिंग का काम करते थे और हमने भगा भी दिया उनको 2-3 दिन पहले। तो हमारी सिस्टर ने फिर फ़ोन लगा के बोला कि ये भूखे प्यासे फिर रहे, जबलपुर के हैं, जबलपुर से आए थे वो। तो उनने ऐसा किया है और ये जुल्म करके हमारी सुनाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले भी बोलते कि खून पसीना बहाने पड़ता है। ये एलोड्रम गए तो पावती भी नहीं दी हमको और कंप्लेन दर्ज कर ली गई और बोले कि खून पसीना बहाने पड़ता, जब मुलजिम को ढूंढना पड़ता है, ऐसा नहीं ढूंढा जाता। कुल कितने की रकम थी, क्या जेवर था? हमारा 1.5 लाख का करीब गया है। देखो, झुमकी 1 तोला की थी सोने की, कान की, 1.5 तोला का मंगलसूत्र था गले का, 12 भर पायल, 10,000 नगद केस। आपने एरोड्रम थाने में FIR दर्ज करवाई? FIR दर्ज करवाई एलोड्रम में। पहले ही रक्षाबंधन के पहले हम लोग रक्षाबंधन को खजलैया में घर में नहीं रहे। हम लोगों का ऐसा त्यौहार गया, 2 महीने होने जा रहे, कोई सुनाई नहीं है। आज आप यहाँ जन सुनवाई में हैं, तो क्या आपको आश्वासन दिया गया है? ये बोला गया है कि वहाँ जाइए एलोड्रम में तो आपकी FIR दर्ज होएगी और आपको वो पावती भी मिलेगी और आपका सुनाई। ये इसका राज नाम है श्रीकांत राज और एक का गोलू नाम है, जबलपुर के। ये घर में से अपने ये चले गए पानी को और हम चले गए नहाने। मंडे का दिन था तो हम चले गए नहाने, सुबह की बात है। एक गेट के ऊपर खड़ा हो गया, एक अंदर से मतलब निकाल रहा था। तो एक लाकर में ताला लगा था, एक का खुला था, उसमें चाबी थी गोदरेज में। तो लाकर में से निकाल के ताला खोल लिया और ज्यों का त्यों लगा भी दिया और चाबी उसी में धर दी। मेरा अनीता पटेल।